मीठे मीठे बाबा तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी हो चमत्कारी। प्यारे बाबा मीठे मीठे बाबा, प्यारे बाबा मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी ओ चमत्कारी। चमत्कारी 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 चमत्कारी। प्यारे बाबा मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी हो चमत्कारी। तुम्हारा हर बोल बड़ा है अनमोल, तुम्हारी बानी है आसमानी। तुम्हारा हर बोल बड़ा है अनमोल, तुम्हारी बानी है आसमानी। तुम्हारे कथन से मांगलिक वचन से बदली हमारी जिंदगानी। तुम्हारे कथन से मांगलिक वचन से बदली हमारी जिंदगानी। तुम्हारा हर चिंतन, तुम्हारा हर चिंतन ज्ञान का विवेचन बड़ा है मंजुल मनोहारी हो मनोहारी। प्यारे बाबा मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी हो चमत्कारी। ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनेंगे। कुछ मुरलियाँ पहले बाबा ने हमें कहा था कि बच्चों को कर्मातीत अवस्था की गहराई बताएंगे। तो आज की वो मुरली है कि कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा क्या है। कर्मातीत स्थिति को समझने के लिए पहले कर्म की गति को भी समझना पड़ता है। तो जैसे कर्म की गति अति गहन है, वैसे कर्मातीत स्थिति की भी परिभाषा बहुत गहन है। और कर्म की गति को समझने के लिए दो प्रकार के कर्म बाबा बताते हैं। एक कर्म
जो संबंध बन जाते हैं और दूसरे कर्म जो बंधन बन जाते हैं। कर्म बंधन कौन से होते हैं और कर्म संबंध किसको कहा जाता है, वो भी बाबा ने आज स्पष्ट किया है। कौन से कर्म हमें करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, वो भी बाबा ने आज बहुत क्लियर किया है। तो बहुत ही गहरी मुरली है और यह मुरली पूरी धारण हो जाए तो कर्मातीत बनना मुश्किल नहीं है। कई पूछते हैं कर्मातीत अवस्था और संपूर्ण अवस्था में क्या अंतर है। तो संपूर्ण अवस्था से पहले कर्मातीत अवस्था आती है। कर्मातीत अवस्था से पहले कर्म संबंध अवस्था आती है। अगर वो नहीं है इसका मतलब कर्म बंधन है। तो कर्म बंधन को हमें ख़त्म करना है और कर्म संबंध में आना है, तब कर्मातीत अवस्था होगी, तब संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। और वो कर्म संबंध में कर्मातीत अवस्था, जिसको बाबा कई बार कहते हैं फरिश्ता स्थिति, और उसकी और शब्द बाबा देते हैं विदेही अवस्था। विदेही अवस्था देह में है लेकिन फिर भी देह से न्यारे है। ये विदेही अवस्था। फरिश्ता अवस्था भी वही कहेंगे, हड्डी मांस का शरीर नहीं है होते हुए भी कर्म भोग नहीं लगता है, लेकिन खुशी खुशी उसे चुकतू करते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, वो आज हम सुनेंगे बाबा की मुरली से। आज 25/4/2021 है और ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं 18/12/87 की, 18/12/87 की। कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। लक्ष्य तो हम सबका यही है ना, तो इसीलिए परिभाषा सुन ले तो फिर कर्मातीत स्थिति को पाना मुश्किल नहीं होगा। ब्रह्मा बाबा को देखा, हम दादियों को भी देखते हैं। गुलजार दादी का तो बहुत ही स्पष्ट था ये स्वरूप, इसलिए डॉक्टर्स भी देखो कैसे हैरान होते थे। ऐसा पेशेंट तो हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि कर्मातीत स्थिति हो चुकी थी, संपूर्णता के निकट थी। और जैसे संपूर्ण हुई आत्मा तो उड़ गई, वो तो उड़ता पंछी है, बंधन मुक्त हो गई शरीर से। आज विदेही बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। क्यों बाबा कहते हैं विदेही बाप दादा? क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो फरिश्ता बन गए, शिव बाबा तो देह धारण करते ही नहीं हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने तो फरिश्ता ड्रेस पहनी है, इसलिए विदेही कहेंगे। आज विदेही बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा विदेही बनने के व कर्मातीत बनने के श्रेष्ठ लक्ष्य को ले संपूर्ण स्टेज के समीप आ रही है। तो आज बाप दादा बच्चों की कर्मातीत विदेही स्थिति की समीपता को देख रहे थे कि कौन कौन कितने समीप पहुँचे हैं उस विदेही स्थिति के, उस फरिश्ता स्थिति के या संपूर्ण स्थिति के।
कौन कौन कितने समीप पहुँचे हैं, फॉलो ब्रह्मा बाप कहाँ तक किया है वह कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा को हम देखते थे कैसे बाबा सुनते हुए भी नहीं सुन रहे, देखते हुए भी नहीं देख रहे। मनोहर दादी इसका बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देती थी। एक बहन बाबा के पास आई, दादी कहती मैं सुन रही थी, बैठी थी बाबा के पास, और वो बहन बाबा के पास आई और बाबा को बहुत सारी बातें सेवा की सुनाने लगी। बाबा मैंने ये किया, ये किया, ये किया, बहुत कुछ बता रही थी। और बाबा जैसे सुनते हुए भी नहीं सुन रहे, क्योंकि कितना लंबा चौड़ा सुना रही थी। तो बाबा तो न्यारे थे। अब बाबा उसको शांत कैसे करे, वो तो देख ही नहीं रही थी कि बाबा की स्थिति कितनी ऊंची है, तो देख ही नहीं रही थी। तो बाबा ने उसको शांत करने लिए बड़ा सुंदर शब्द कहा। बाबा ने कहा, बच्ची आपने ये पत्र में भी लिखा था ना, बड़े रॉयल रूप से, आपने ये पत्र में भी लिखा था ना। हाँ बाबा मैंने पत्र में लिखा था, ऐसा बातें मैंने आपको लिखी थी। तो बाबा ने कहा बाबा जानते हैं, बाबा जानते हैं, वरना अभी आगे सुनाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी लबाड़ मार रही थी, ज़रूरत क्या है, बाबा तो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो रहे, लेकिन वो तो देह अभिमान में थी, इसलिए वो अपनी बढ़ाई करती जा रही थी। तो हम देखते हैं कि जो उस स्थिति में है तो वो बाबा की स्थिति को भी पहचान लेंगे। दादी की स्थिति को भी हम पहचान लेते थे, दादी इतनी उपराम, इतनी उपराम, और हम क्योंकि नहीं तो दादी कितना मिलती थी, एक एक बात पूछती थी, बहुत कुछ होता था। पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, एडमिनिस्ट्रेशन कितना सुंदर चलाती थी। लेकिन जब दादी की कर्मातीत अवस्था संपूर्णता के नज़दीक हुई, दादी को कुछ कहने की दिल ही नहीं होती थी। क्या सुनाए, दादी की स्थिति इतनी ऊंची, उनके आगे हम क्या सुनाए छोटी छोटी बातें। और कई बार तो भूल भी जाते थे। कईयों का अनुभव है ये सब बातों का, कैसे भूल भी जाते थे कि दादी को कुछ ऐसे सुनाना भी है, बस दादी से सुनना है। कई बार होता है ना, दो जने हैं, एक तो देह अभिमानी है, एक थोड़ा देही अभिमानी है। तो वो देह अभिमानी तो बोलता रहेगा, पर दूसरा उसको कहेगा बोलो नहीं, सुनो, वो क्या कह रहे हैं उसे सुनो। बोलने से आपको नहीं लाभ होगा, सुनने से लाभ होगा, क्या कह रहे हैं, क्योंकि स्थिति दूसरे की उतनी ऊंची है। पर जो देह अभिमानी है वो उसकी स्थिति तो ऊंची नहीं है, तो सोचेगा मैं सुनाऊं, मैं सुनाऊं। तो इसलिए देखो बाबा क्या कहते हैं। तो आज बाप दादा बच्चों की कर्मातीत विदेही स्थिति की समीपता को देख रहे थे कि कौन कौन कितने समीप पहुँचे हैं, फॉलो ब्रह्मा बाप कहाँ तक किया है वह कर रहे हैं। लक्ष्य सभी का बाप के समीप और समान बनने का है ना, लेकिन प्रैक्टिकल में नंबरवार बन जाते हैं। इस देह में रहते विदेही अर्थात कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल, मिसाल साकार में ब्रह्मा बाप को देखा। तो कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है? जब तक ये देह है, अब क्या है विशेषता कर्मातीत अवस्था की? कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है? जब तक ये देह है, कर्म इंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रहे हो, तब तक कर्म के बिना तो सेकंड भी रह नहीं सकते। श्वास ले रहे हैं, ये भी तो कर्म है ना, तो कर्म के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं जब तक आत्मा शरीर में है। कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे, इसको कहेंगे कर्मातीत। संपूर्ण हो गए फिर तो शरीर में होंगे ही नहीं, पर जब अगर शरीर में है और कर्मातीत अवस्था में है, माना कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। एक है बंधन और दूसरा है संबंध। कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है। कर्म में तो आना ही पड़ेगा, देखना भी है, सुनना भी है, बोलना भी है, खाना भी है, चलना भी है, फिरना, सब कुछ है। कर्म के बंधन में बंधना वो अलग चीज है। कर्म में आना अलग चीज है, कर्म के बंधन में बंधना ये अलग चीज है। कर्म बंधन कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता है। फल की तुरंत इच्छा, इनसे कुछ मुझे मिले तो मैं ये करूं।
अगर किया तो क्या मिला मुझे उनसे? हाँ, तो फल की इच्छा। तो बाबा कहते हैं कर्म बंधन कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता है। वशीभूत शब्द ही सिद्ध करता है, वशीभूत सिद्ध करता है कि किसी के भी वश में आ जाता। वश में आने वाले भूत, तो बाबा कहते वश में आने वाले भूत के समान भटकने वाले बन जाते हैं। जैसे अशुद्ध आत्मा भूत बन प्रवेश होती है तो मनुष्य आत्मा की क्या हालत होती है। देखा है ना, जब कोई किसी भूत के वश है क्या उसकी हालत होती है। पर वश हो भटकते रहते हैं। ऐसे कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत हैं, तो कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है। इसको कहा जाता है कर्म बंधन, जो स्वयं को भी परेशान करता है और दूसरों को भी परेशान करता है। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्म इंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराया। कोई इच्छाएं नहीं, विनाशी कामनाएं नहीं, बस कर्म इंद्रियों से वो कर्म किया। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे। कोई कर्म किया, अच्छा किया, चलो मान लो, हाँ कई होते ना माताएं, खाना बहुत अच्छा बनाया तो वो परोसेंगी, फिर कहेंगी अच्छा लगा, अच्छा लगा, हाँ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो महिमा चाहती है, तारीफ चाहती है, तो अच्छा लगा पूछेगी, नहीं तो पूछने की क्या दरकार है, बस आप भोजन परोसो। पर हमने बनाया ये कैसे पता चले, तो पूछेगी। हाँ, तो इसलिए अपनी महिमा चाहते हैं, तो फिर ये बातें होती है, माना कर्म के बंधन में है। तो बाबा कहते हैं आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। कर्म इंद्रियां अपने आकर्षण में आकर्षित करती है, अर्थात कर्म के वशीभूत बनते हैं, अधीन होते हैं, बंधन में बंधते हैं। कर्मातीत अर्थात इससे अतीत अर्थात न्यारा। आँख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन है? कर्म करते भी न्यारा, माना आँखों से तो देखा, लेकिन कौन देख रहा है? तो लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन है? आँख कर्म करने वाली है और आत्मा कर्म कराने वाली है। तो कराने वाली आत्मा करने वाली कर्म इंद्रियों के वश हो जाए, इसको कहते हैं कर्म बंधन। कराने वाले बन कर्म कराओ, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। मैं आत्मा कराने वाली इन आँखों से, हाँ, या आँखों द्वारा देख रही हूँ, पर आँखें अलग है, मैं अलग हूँ। इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है, लेकिन बंधन में नहीं रहती है। वो दृश्य खत्म हो गया, बुद्धि से भी हट गया। नहीं, ऐसे नहीं कि वो मन में घूमता ही रहे, घूमता ही रहे। अगर घूमता ही रहा वो दृश्य मन में, आँखों से नहीं तो देखने का काम किया, अब ये आँख तो दूसरा कोई देख रही है, लेकिन मन की आँख उसी को ही देख रही है। अब ये है बंधन। तो बाबा कहते हैं इसको कहेंगे कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है, लेकिन बंधन में नहीं रहती। कभी कभी कहते हो ना, कैसे बंधन में आते हैं, तो क्या बोलते हैं? कभी कभी कहते हो ना कि बोलना तो नहीं चाहते थे, लेकिन बोल लिया।
अब बोल लेने के बाद सोचते हैं मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ये मैंने ठीक नहीं बोला, ये मैंने क्या कर दिया, पता नहीं क्या होगा, तो मना उस बोल के बंधन में आ गए। तो बोलना नहीं चाहते थे लेकिन बोल लिया, करना नहीं चाहते थे लेकिन कर लिया। इसको कहा जाता है कर्म के बंधन में वशीभूत आत्मा। ऐसी आत्मा कर्मातीत स्थिति के नजदीक कहेंगे या दूर कहेंगे? बहुत दूर है वो आत्मा। कर्मातीत अर्थात, अब और परिभाषा, कर्मातीत अर्थात देह के संबंध, पदार्थ, लौकिक चाहे अलौकिक, दोनों संबंध से बंधन से अतीत अर्थात न्यारे। यज्ञ में जब हमारी बहनें आई, समर्पित हुई, परिवार समर्पित हुई, माँ बेटी भी समर्पित हुए, लेकिन बेटी को ये ख्याल नहीं आता ये मेरी माँ है, माँ को ये ख्याल नहीं आया ये मेरी बेटी है। युगल पति पत्नी समर्पित हुए, लेकिन किसी को भाषना तक नहीं आती थी ये कोई इनकी पत्नी है। विश्व किशोर भाव और संतरी दादी समर्पित हुए, लेकिन किसी को कभी संकल्प ही नहीं आया कि संतरी दादी कोई विश्व किशोर भाव की युगल है, और न संतरी दादी से कोई ऐसी भाषणा भी आती थी, बिल्कुल ऐसे न्यारे प्यारे। हाँ, तो देखो ये हम देखते हैं, तो कर्मातीत अर्थात देह के संबंध, पदार्थ, लौकिक चाहे अलौकिक, दोनों संबंध से बंधन से अतीत अर्थात न्यारे। बल संबंध शब्द कहने में आता है, अब युगल है, माँ बेटी है, बाप बेटा है, समझ में तो आता है, पता है ये संबंध है। देह का संबंध, देह के संबंधियों का संबंध, भले ये संबंध शब्द कहने में आता है, लेकिन देह में व संबंध में अगर अधीन है तो संबंध भी बंधन बन जाता है। संबंध शब्द न्यारा और प्यारा अनुभव कराने वाला है। संबंध शब्द न्यारा और प्यारा अनुभव कराने वाला है, सुख देता है। आज की सर्व आत्माओं का संबंध बंधन के रूप में बदल गया है। जहाँ संबंध बंधन का रूप बन जाता है तो बंधन सदा स्वयं को किसी न किसी प्रकार से परेशान करता रहेगा। संबंध है तो वो सुख देगा, बंधन बन गया तो परेशान करता रहेगा, दुख की लहर अनुभव कराएगा, उदासी का अनुभव कराएगा, विनाशी प्राप्तियां होते हुए भी अल्प काल के लिए वो प्राप्तियों का सुख अनुभव करेगा। कितने धनवान बाप के बच्चे सुसाइड कर लेते, उनको कोई कमी नहीं थी, माँ बाप उनको सब कुछ देते थे, फिर भी क्यों सुसाइड किया? सब कुछ है, कोई कमी नहीं थी, कारण ही नहीं, बस किसने कुछ कह दिया बस, बाकी तो उससे सब वो प्राप्तियों का तो वो सुख जैसे अनुभव ही नहीं किया। तो विनाशी प्राप्तियां होते हुए भी अल्प काल के लिए वो प्राप्तियों का सुख अनुभव करेगा। सुख के साथ साथ, हाँ, सुख के साथ साथ अभी अभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होगा। हाँ, है उनको सुख सर्व, कोई कमी नहीं है, लेकिन प्राप्तियों के साथ साथ अभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करेगा, और अभी अभी प्राप्तियां होते भी अप्राप्त स्थिति का अनुभव होगा। यानी भरपूर होते हुए भी अपने को खाली खाली अनुभव करेगा। सब कुछ है, कोई कमी नहीं, फिर भी खाली खाली। सब कुछ होते हुए भी कुछ और चाहिए, ऐसे अनुभव करता रहेगा। और जहाँ चाहिए चाहिए है वहाँ कभी भी संतुष्टता नहीं रहेगी। मन भी राजी, तन भी राजी रहे, दूसरे भी राजी रहे, ये सदा हो नहीं सकता है। राजी नहीं रहेंगे, परेशानी रहेंगे। कोई न कोई बात पर स्वयं से नाराज या दूसरों से नाराज न चाहते भी होता रहेगा। अर्थात हाँ,
कोई न कोई बात पर स्वयं से नाराज या दूसरों से नाराज हो, न चाहते भी होता रहेगा। क्योंकि नाराज का मतलब क्या है? नाराज अर्थात न राज, अर्थात राज को नहीं समझा। अधिकारी बन कर्म इंद्रियों से कर्म कराने का राज नहीं समझा तो नाराज ही होगा ना। कर्मातीत कभी नाराज नहीं होगा, क्योंकि वो कर्म बंधन और कर्म बंधन के राज को जानता है। कर्म करो लेकिन वशीभूत होकर नहीं, अधिकारी मालिक होकर के करो। कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त। ये तीसरी परिभाषा, कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त। चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फल स्वरूप तन का रोग, तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हो, क्योंकि सबके संस्कार तो एक जैसे नहीं होते हैं, तो टक्कर भी खाते हो, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन चुकतू कराएंगे। कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना, ये है कर्मातीत बनने की निशानी। कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना, ये है कर्मातीत बनने की निशानी। योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से कांटा कर भस्म करना, अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना है। दादी जानकी से, दादी जी से भी पूछते थे, दादी आप कैसे हैं? तबीयत ठीक नहीं होती थी। दादी के मैं तो ठीक हूँ। अब कैसे ठीक है? रोग तो है शरीर को। दादी कहती वो तो शरीर का काम है, वो शरीर अपना पार्ट बजा रहा है, मैं आत्मा तो ठीक हूँ, इसलिए कभी नहीं कहा मैं ठीक नहीं हूँ। तो बाबा कहते हैं योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से कांटा कर भस्म करना, अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना। सूली से कांटा अनुभव करेंगे, व्याधि का रूप न बने। जो व्याधि का रूप बन जाता है, व्याधि का रूप कैसे बनता है? थोड़ी सी बीमारी, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो ये छोटी सी बीमारी बड़ा रूप ले लेती है। जो व्याधि का रूप बन जाता है वो स्वयं सदा व्याधि का ही वर्णन करता रहेगा। वो व्याधि का रूप बन गया, इसलिए उसके मुख से वही निकलेगा। वो व्याधि का ही वर्णन करता रहेगा, मन में भी वर्णन करता रहेगा तो मुख से भी वर्णन करेगा। मन में चल रहा है तो मुख से तो निकलेगा ही। दूसरी बात, व्याधि का रूप होने कारण स्वयं भी परेशान होगा और दूसरों को भी परेशान करेगा। सबको सुनाता रहेगा, हाँ मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। अरे भाई बीमार हो तो ठीक है ना, वो चेहरा तो मुस्कुराता हुआ है, बीमारी पता है, दवाई देंगे, वो तो डॉक्टर देगा, लेकिन बोलते ही रहना तो वो दूसरे को भी परेशान कर देगा। वो चिल्लाएगा और कर्मातीत अवस्था वाला क्या करेगा? जो कर्म बंधन में है वो तो चिल्लाएगा, कर्म भोग का अनुभव हो रहा है, वो चिल्लाएगा, और जो कर्मातीत के नज़दीक है वो चला लेगा, चला लेगा। दादी गुलजार का अनुभव सुनाते थे ना डॉक्टर्स लोग। अब दादी से पूछे, दादी आप ठीक है? ठीक हूँ, ठीक हूँ। कभी भी दादी ने एक बार भी कंप्लेन नहीं किया। डॉक्टर्स कितना हैरान होते थे। तो बाबा कहते वो चिल्लाएगा और कर्मातीत वाला चलाएगा, चला लेगा। कोई का थोड़ा सा दर्द होता है तो भी चिल्लाते बहुत हैं, और कोई को ज़्यादा दर्द होते भी चलाते हैं, चिल्लाते नहीं हैं, है ना। किसी को सुई खाली प्रेक हुई, हाय, और कोई को चलो थोड़ा पता चला कि हाँ दर्द हुआ, बस मुस्कुरा देगा। तो फर्क तो कितना होता है। तो बाबा कहते हैं तो भी चिल्लाते बहुत है, और कोई को ज़्यादा दर्द होते भी चलाते हैं। कर्मातीत स्थिति वाला देह के मालिक होने के कारण कर्म भोग होते हुए भी न्यारा बनने का अभ्यासी है। कर्मातीत वाला
कर्मातीत स्थिति वाला देह के मालिक होने के कारण कर्म भोग होते हुए भी न्यारा बनने का अभ्यासी है। बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देता है। अब बहुत दर्द हो उस समय अशरीरी बन सकते हैं। अगर अभ्यास है अशरीरी बनने का तो उस दर्द के समय भी अशरीरी बन सकते हैं, क्यों नहीं, और वो दर्द नहीं महसूस होगा। तो बाबा कहते हैं बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देता है। जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हैं तो दर्द होते भी भूल जाते हैं, दर्द फील नहीं करते हैं क्योंकि दवाई का नशा होता है। एनेस्थीसिया देते हैं तो वो दवाई का नशा है, तो जैसे बेहोश है तो या उसी स्थान को ही सुन्न कर देते हैं तो दर्द का पता नहीं चलता है, दर्द फील नहीं करते हैं क्योंकि दवाई का नशा होता है। तो कर्मातीत अवस्था वाले अशरीरी बनने के अभ्यासी होने कारण बीच बीच में ये रूहानी इंजेक्शन लग जाता है अशरीरी स्थिति का। तो इस कारण सूली से कांटा अनुभव होता है। और बात, अब ये तो और बात, दूसरी बात, फॉलो फादर होने के कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती है। एक तो अशरीरी स्थिति से सूली से काटा होगा, दूसरा क्योंकि वो आत्मा आज्ञाकारी है, बाबा की हर श्रीमत का पालन करती है और सबको सुख दे रही है, तो सबकी जो दुआएं मिलती है ना, वो दुआएं ही विशेष, हाँ, वो जैसे कि सूली और भी उस दुख से दूर कर लेती है। और बात, फॉलो फादर होने के कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती है। एक अपना अशरीरी बनने का अभ्यास, दूसरा आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप की दुआएं। वो बीमारी अर्थात कर्म भोग को सूली से कांटा बना देती है। कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन कर देगी। तो ऐसा अनुभव है, वह बहुत बड़ी बात समझते हो, सहज है वह मुश्किल है। छोटी को बड़ी बात बनाना या बड़ी को छोटी बात बनाना, ये अपनी स्थिति के ऊपर है। परेशान होना व अपने अधिकारीपन की शान में रहना, ये अपने ऊपर है। क्या हो गया, हाँ, ये कहना वह जो हुआ वो अच्छा हुआ, ये अपने ऊपर है। हाय मेरे को ये क्या हो गया, या ये क्या हो गया, बाबा कहते उसकी बजाय जो हुआ वो अच्छा हुआ, ये अपने ऊपर है सोचना। ये निश्चय बुरे को भी अच्छे में बदल सकता है, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू होने के कारण वह समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर ड्रामा अनुसार होने के कारण कोई बातें अच्छे रूप में सामने आएगी और कई बार अच्छा रूप होते हुए भी बाहर का रूप नुकसान वाला होगा। वह जिसको आप कहते हो ये इस रूप से अच्छा नहीं हुआ, आप सोचेंगे अच्छा नहीं हुआ, पर उसके पीछे क्या कल्याण समाया हुआ है ये तो उस समय पता नहीं चलता। बातें आएंगी, अभी तक भी ऐसे रूप की बातें आती रही है और आती भी रहेंगी, लेकिन नुकसान के पर्दे के अंदर फायदा छिपा हुआ होता है। सबसे पहला फायदा तो यही होता है, अनुभव बढ़ाता है। भले नुकसान हुआ पर अनुभव बढ़ाता है ना। तो लेकिन नुकसान के पर्दे के अंदर फायदा छिपा हुआ होता है। बाहर का पर्दा नुकसान का दिखाई देता है। अगर थोड़ा सा समय धैर्यवत अवस्था, सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी हो देखो तो बाहर के पर्दे के अंदर जो छिपा हुआ है आपको वही दिखाई देगा।
नहीं तो केवल बाहर का रूप दिखाई देगा, पर अगर धैर्यवत होकर के देखेंगे तो बाहर के रूप के अंदर जो छिपा हुआ है वो दिखाई देगा। ऊपर का देखते भी नहीं देखेंगे। होली हंस हो ना, होली हंस क्या करता है? जब वो हंस कंकड़ और रत्न को अलग कर सकता है जब वो हंस कंकड़ और रत्न को अलग कर सकता है, तो होली हंस अपने छिपे हुए फायदे को ले लेगा। उसमें वो फायदा देखेगा होली हंस। भले नुकसान लग रहा है, नुकसान के बीच फायदे को ढूंढ लेगा। समझा? जल्दी घबरा जाते हो ना, इससे क्या होता है? हाँ, क्या होता है अगर घबरा जाते हो? जो अच्छा सोचा जाता है वो भी घबराने के कारण बदल जाता है। अब चलो थोड़ी सी बीमारी आई, डॉक्टर ने कहा ये बीमारी है। हाँ, मुझे याद है, अब जैसे हम डॉक्टर के पास गए, जब मुझे कोरोना हुआ, डॉक्टर के पास गई, बुखार थोड़ा सा था, खांसी ज़रा सी थी, डॉक्टर ने तुरंत कहा आपको तो कोरोना है। अब आप सोच सकते हो कोई को कहो कोरोना है तो एकदम क्या भी हो सकता है। हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आपको 3 दिन हॉस्पिटल में रहना, सीधा भर्ती हो जाओ, सीधा। ठीक है। एक है अपने आप को ये ठीक समझना, चलो फ़ायदा ही होगा, न्यारे रहेंगे, हल्के रहेंगे। और एक होता है चिल्लाना, हाय क्या होगा, नहीं 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 मेरे को नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। चलो डॉक्टर कह रहा है पर मान लो ठीक है, परंतु कई तो इतना चिल्लाते हैं बात मत पूछो। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, तो घबराओ नहीं, कर्म को देख कर्म के बंधन में नहीं फंसो। क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, मेरे से ही क्यों होता है, मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है। वो सीधा भाग्य पर चले जाते हैं, मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है। ये रस्सियाँ बांधते जाते हो। अगर हम हल्के रहते हैं, न्यारे रहते हैं, खुश रहते हैं तो क्या होगा, वो सूली से कांटा बन जाएगा। सचमुच देखा गया है। व्यर्थ ये रस्सियाँ बांधते जाते हो, ये संकल्प ही रस्सियाँ हैं, संकल्प ही रस्सियाँ हैं, इसलिए कर्म के बंधन में आ जाते हो। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियाँ हैं। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियाँ हैं। कल एक बहन ने फ़ोन किया, पता नहीं कौन बहन थी, नाम भी नहीं जानती। बहन जी मेरे को तो सांस लेना भारी हो गया, हाय मुझे तो कोरोना हो गया होगा, हाय मैं मर न जाऊँ, हाय मैं मर न जाऊँ। अब भाई तुम पहले कौन हो, क्या हो, नाम तो बताओ, कौन है पता ही नहीं, हाय मैं मर न जाऊँ। अब भाई मर न जाऊँ पर ज्ञान में है नहीं है, ज्ञान में वही पता नहीं, बस वो बोलती जाए मर न जाओ। भाई मैं भी क्या कर सकती हूँ, वो कहाँ और मैं कहाँ, कहाँ की है, कहाँ से फ़ोन वही पता नहीं, कुछ पता नहीं। अब देखो ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, तो बहुत ऐसे लोग हैं, हाय मैं मर न जाऊँ, बस यही उनको ख्याल होता है। कोरोना शब्द सुनते ही हाय मैं मर न जाऊँ। तो बाबा कहते हैं तो व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियाँ हैं। कर्मातीत आत्मा कहेगी जो होता है वो अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। 3 बिंदु लगाएगा, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, हाँ ड्रामा भी अच्छा। ये बंधन को काटने की कैंची का काम करती है। तो जब उस बहन ने कहा मैं मरने जाऊँ, सांस नहीं ले पा रही हूँ, सांस नहीं ले पा रही हूँ, ऐसे ऐसे कर रही थी, मैंने कहा उल्टा लेट जाओ। अब जानती नहीं हो कुछ उससे, वो उल्टा लेट जाओ। और उल्टा लेट आजकल आता है ये व्हाट्सअप पर, उल्टा लेट जाओ, प्रोनिंग कहते हैं उसको, उल्टा लेट जाओ और ऊंची ऊंची सांस लो तो ऑक्सीजन वापस आ जाएगा। उसको आजकल बहुत दिखा रहे हैं। तो इसलिए बाबा भी कहते हैं ये बंधन को काटने की कैंची का काम करती है। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए ना। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। हर सेकंड का आपका धंधा ही कल्याण करना है, सेवा ही कल्याण करना है।
ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणी। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चित कल्याणकारी है। समझा? अभी तो कर्मातीत की परिभाषा बहुत है। जैसे कर्मों की गति गहन है, कर्मातीत स्थिति की परिभाषा भी बड़ी महान है। और कर्मातीत बनना जरूरी भी है। बिना कर्मातीत बनने के बाबा कहते साथ नहीं चलेंगे। बाबा के साथ चलना है, संपन्न संपूर्ण बनना है तो कर्मातीत तो बनना पड़ेगा। बिना कर्मातीत बनने के साथ नहीं चलेंगे। साथ कौन जाएंगे? जो समान होंगे। ब्रह्मा बाप को देखो, कर्मातीत स्थिति को कैसे प्राप्त किया। कर्मातीत बनने का फॉलो करना अर्थात साथ चलने योग्य बनना। आज इतना ही सुनाते हैं, इतनी चेकिंग करना, फिर और सुनाएंगे। अच्छा, सर्व अधिकारी स्थिति में स्थित रहने वाले, कर्म बंधन को कर्म के संबंध में बदलने वाले, कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में सूली से कांटा बनाने वाले, हर सेकंड कल्याण करने वाले, सदा ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप अनुभव करने वाले, ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी बाप दादा पार्टियों से मिल रहे हैं, बहुत अच्छे हैं ये भी। अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात। पहला, सदा अपने को समर्थ बाप के समर्थ बच्चे अनुभव करते हो। कभी समर्थ कभी कमजोर, ऐसे तो नहीं। समर्थ अर्थात सदा विजयी। समर्थ की कभी हार नहीं हो सकती, स्वप्न में भी हार नहीं हो सकती। स्वप्न, संकल्प और कर्म सब में सदा विजयी, इसको कहते हैं समर्थ। ऐसे समर्थ हो, क्योंकि जो अब के विजयी हैं बहुत काल से वही विजय माला में गायन पूजन योग्य बनते हैं। अगर बहुत काल के विजयी नहीं, समर्थ नहीं, तो बहुत काल के गायन पूजन योग्य नहीं बनते हैं। जो सदा और बहुत काल के विजयी हैं वही बहुत समय विजय माला के गायन पूजन में आते हैं। और जो कभी कभी के विजयी हैं वो कभी कभी की अर्थात 16,000 की माला में आएंगे। 108 वाले सदा और कभी कभी वो 16,000 वाले। तो बहुत काल का हिसाब है और सदा का हिसाब है। 16,000 की माला सभी मंदिरों में नहीं होती, कहाँ कहाँ होती है, लेकिन उनकी पूजा नहीं होती है। 108 माला की तो पूजा होती है, लेकिन 16,000 मणकों की माला की पूजा नहीं होती। दूसरा, सभी अपने को इस विशाल ड्रामा के अंदर हीरो पाठधारी आत्माएं अनुभव करते हो। आप सबका हीरो पाठ है। हीरो पाठधारी क्यों बने? क्योंकि जो ऊंचे ते ऊंचा बाप जीरो है उसके साथ पाठ बजाने वाले हो, इसलिए हीरो पाठधारी हो। आप भी जीरो अर्थात बिंदी हो, लेकिन आप शरीरधारी बनते हो और बाप सदा जीरो है। तो जीरो के साथ पाठ बजाने वाले हीरो एक्टर हैं। ये स्मृति रहे तो सदा ही यथार्थ पाठ बजाएंगे, स्वतः ही अटेंशन जाएगा। जैसे हद के ड्रामा के अंदर हीरो पाठधारी को कितना अटेंशन रहता है। सबसे बड़े ते बड़ा हीरो पाठ आप सबका है। सदा इस नशे और खुशी में रहो, वह मेरा हीरो पाठ जो सारे विश्व की आत्माएं बार बार हेयर करती है। हेयर उनके लिए कहते हैं जो बहुत अच्छा पाठ बजाते हैं। ये द्वापुर से जो कीर्तन करते हैं,
हाँ, कीर्तन माना कीर्ति गाने वाले, जो कीर्तन करते हैं, ये आपके इस समय के हीरो पार्ट का ही यादगार है। कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। आप स्वयं हीरो बने हो, तब आपके पीछे अब तक भी आपका गायन चलता रहता है। अंतिम जन्म में भी आपका गायन सुन रहे हो आप। गोपी वल्लभ का भी गायन है तो ग्वाल बाल का भी गायन है। ग्वाल बाल से पूछा कहाँ है मुरली वाले, तो ग्वाल बाल का भी गायन है। गोपी वल्लभ का भी गायन है तो ग्वाल बाल का भी गायन है। गोपिकाओं का भी गायन है। बाप का शिव के रूप में गायन है तो बच्चों का शक्तियों के रूप में गायन है। तो सदा हीरो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसी स्मृति में खुशी में आगे बढ़ते चलो। अभी ये 2 ग्रुप कुमारों के साथ है। कुमारों के लिए बहुत अच्छी बातें बाबा ने सुनाई है। पहला कुमारों का ग्रुप, सहज योगी कुमार हो ना, निरंतर योगी कुमार। हाँ, सहज योगी, निरंतर योगी कुमार, कर्म योगी कुमार। क्योंकि कुमार जितना अपने को आगे बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। क्यों? निर्बंधन है, बोझ नहीं है और जिम्मेवारी नहीं है, इसलिए हल्के हैं। शादी हो गई तो कितनी जिम्मेदारियां हो जाती है, तो इसलिए बोझ नहीं है कुमार को, और जिम्मेवारी नहीं है इसलिए हल्के हैं। हल्के होने के कारण जितना ऊंचा जाना चाहे जा सकते हैं। तो निरंतर योगी, सहज योगी, ये है ऊंची स्थिति, ये है ऊंचा जाना। ऐसे ऊंच स्थिति वाले को कहते हैं, क्या बाबा टाइटल देते हैं, विजयी कुमार। विजयी कुमार, विजयी हो या कभी हार कभी जीत, ये खेल तो नहीं खेलते हो। अगर कभी हार कभी जीत के संस्कार होंगे तो क्या होगा? कभी हार कभी जीत के संस्कार होंगे तो एक रस स्थिति का अनुभव नहीं होगा। एक की लगन में मगन रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। अब कुमारों का दूसरा ग्रुप, सदा हर कर्म में कमाल करने वाले कुमार हो ना। कोई भी कर्म साधारण नहीं हो, कमाल का हो। जैसे बाप की महिमा करते हो, बाप की कमाल गाते हो, ऐसे कुमार अर्थात कर्म में कमाल दिखाने वाले। कभी कैसे वाले नहीं। ऐसे नहीं जहाँ कोई खींचे वहाँ खींच जाओ। लुढ़कने वाले लोटे नहीं। बेपेंदी क्या लोटा होता है ना, उसको नीचे पेंदी नहीं होती है, माना खड़ा रहने की वो नहीं है। तो अभी ऐसे रखो तो यहाँ लुढ़केगा, फिर रखो सीधा तो फिर दूसरी तरफ लुढ़केगा। तो बाबा कहते हैं बेपेंदी का लोटा नहीं बनो। तो ऐसे नहीं जहाँ कोई खींचे वहीं खींच जाओ। लुढ़कने वाले लोटे नहीं। कभी कहाँ लुढ़क जाओ, कभी कहाँ लुढ़क जाओ, ऐसे नहीं। कमाल करने वाले बनो। अविनाशी बनाने वाले हैं। अविनाशी बनाने वाले हैं। ऐसे चैलेंज करने वाले बनो। ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर एक कुमार चलता फिरता फरिश्ता हो। दूर से ही फरिश्तेपन की झलक अनुभव हो। वाणी से सेवा के प्रोग्राम तो बहुत बना लिए, बहुत प्रोग्राम बनाते सेवा के प्रोग्राम वाणी से, वो तो करेंगे ही, लेकिन आजकल प्रत्यक्ष प्रूफ चाहते हैं, प्रैक्टिकल जीवन चाहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण इतने हो जाएं जो सहज सेवा हो जाएगी। प्रत्यक्ष प्रमाण इतने हो जाएं तो सहज सेवा हो जाएगी। फरिश्तेपन की सेवा करो तो मेहनत कम, सफलता ज्यादा होगी। फरिश्तेपन की सेवा करो तो मेहनत कम, सफलता ज्यादा होगी। सिर्फ वाणी से सेवा नहीं करो,
लेकिन मन, वाणी और कर्म तीनों से साथ साथ सेवा हो, इसको कहते हैं कमाल। अच्छा, अब विदाई के समय तो सब आ जाते थे, आपको मालूम है ना, रात 2-3 भी बजते थे तो वहाँ घंटा होता था, पांडव भवन में घंटा रखते थे, तो जोर जोर से वो घंटा बजता था, और घंटा बजता था, सब जाग जाते थे और भागते भागते ओम शांति भवन में पहुँच जाते थे। तो विदाई के समय तो चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, सदा सेवाधारी, सदा डबल लाइट बन औरों को भी डबल लाइट बनाने वाले, सफलता को अधिकार से प्राप्त करने वाले, सदा बाप समान आगे बढ़ने वाले और औरों को भी आगे बढ़ाने वाले, ऐसे सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, स्नेही बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत सिक्क व प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। हाँ, रात पूरी बीत गई, सवेरा हो गया, अमृत वेला आ गया। हाँ, और कैसे बाबा ने गुड मॉर्निंग किया। तो देखो बाबा की कितनी सेवा, सारी सारी रात बाप दादा बच्चों की सेवा करते थे। वरदान, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं, इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पद्मपति बनो। जैसे नाम है पद्मा पद्म भाग्यशाली, ऐसे कर्म भी हो। पद्मा नाम का भी है ना, नाम की बहन है पद्मा, नाम ही पद्मा है। तो देखो कदम कदम में पद्मों की कमाई, एक कदम भी पद्म की कमाई के बिगड़ न जाए। कल मैंने पद्मा बहन से पूछा, पद्मा बहन ये नाम किसने रखा? कहती बाबा ने रखा, क्योंकि ये पैदा हुई और ज्ञान में आ गए इनके माता पिता, तो बाबा के आगे रखा बच्ची को, और बाबा को कहा बाबा इसको नाम दो। हाँ, कहाँ है पद्मा बहन? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ, ये पद्मा बहन अपनी, तो बाबा ने इनको नाम दिया पद्मा। तो कदम कदम में पद्म है ना। एक कदम भी पद्म की कमाई के बिगड़ न जाए, तो बहुत सोच समझकर श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाओ। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करो। स्लोगन, मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ, मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मना भव की स्थिति स्वतः रहेगी। मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मना भव की स्थिति स्वतः रहेगी। अच्छा, ओम शांति। देखिए कल भी 4 लोगों के शरीर छोड़ने का समाचार मिला।